नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 9 अगस्त को रेडियो जय घोष लॉन्च करेंगे। राज्य की संस्कृति विभाग लोक कला प्रदर्शन कला उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक रेडियो चैनल शुरू करने की ये योजना है। रेडियो जय घोष 107.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध होगा और लखनऊ में संगीत नाटक अकादमी के नवनिर्मित स्टूडियो से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम रेडियो के मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया पेजों पर भी उपलब्ध होंगे। विभाग के प्रधान सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा कि भारत में बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं, लेकिन हम एक ऐसा रेडियो स्टेशन ला रहे हैं जो भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देगा। खासकर उत्तर प्रदेश की तेज तरार जीवन के साथ लोक कथाएं युवाओं तक नहीं पहुंच रही। ये पहल युवाओं और बच्चों को हमारे लोकाचार, रीति रिवाजों और मूल्यों से जोड़ेगी। साथ ही हम राज्य के कई जिलों और दूर दराज के गांवों के कलाकारों और गुमनाम नायकों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा एक बैकपैक स्टूडियो के विचार के साथ आए हैं, जहां सभी रिकॉर्डिंग उपकरणों को गाँव में ले जाया जाएगा ताकि वे ग्रामीण परिदृश्य के आराम में अपनी लोक कलाओं को रिकॉर्ड कर सके। रेडियो पर दैनिक शो में पराक्रम शामिल होगा, जो स्वतंत्रता पूर्व और बाद के युग के वीर सैनिकों और गुमनाम नायकों के इर्द गिर्द घूमेगा, जबकि शौर्य नगर राज्य के सभी 75 जिलों से लोक कथाओं को बढ़ावा देगा। देश के इतिहास में काकोरी कांड एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस कांड का उद्देश्य अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सरकारी खजाना लूटना, उन पैसों से हथियार खरीदना। इतिहासकारों ने काकोरी कांड को बहुत ही ज़्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन यही वो घटना है जिससे देश में क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। 9 अगस्त की तारीख का संबंध काकोरी ट्रेन एक्शन से है। इसी दिन राम प्रसाद मिसमिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान और उनके 7 साथियों ने मिलकर काकोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन असहयोग आंदोलन में शामिल हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। 4 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसने इस आंदोलन से जुड़े बहुत से लोगों को रोष से भर दिया। गांधी जी का साफ कहना था, वो एक अहिंसावादी आंदोलन चाहते थे, लेकिन हिंसा की वजह से इसे वापस लेने का फैसला लिया गया। लेकिन दूसरे पक्ष यानी युवाओं का मानना था कि आंदोलन के लिए उन्होंने अपना करियर, जीवन सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन बीच में आंदोलन छोड़ने की सूरत में वे क्या करेंगे। इसमें राम प्रसाद मिसमिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान भी शामिल थे। जिसके बाद बंगाल और उत्तर के राज्यों में कुछ नए संगठन तैयार हो गए। इनका मकसद भी गोरी हुकूमत से देश की आज़ादी ही थी, लेकिन ये कांग्रेस और गांधी जी के तौर तरीकों से पूरी तरह सहमत नहीं थे। इसलिए एक नई पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई गई। जिस तरह अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, बिस्मिल उससे बहुत प्रभावित थे। इसलिए बिस्मिल ने जब HRA का मैनिफेस्टो तैयार किया तो उसे द रिवोल्यूशनरी नाम दिया। इस मैनिफेस्टो का एक ही उद्देश्य था, क्रांति के बल पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना। अंग्रेजों से क्रांतिकारियों ने वापस लिया अपना खजाना। क्रांति करनी थी, उसके लिए बंदूकों की भी जरूरत थी और इसके लिए पैसे चाहिए थे। लोग चंदा देने से घबराते थे, इसलिए उन्होंने पहले तय किया कि वो अमीर लोग उनसे छोटी मोटी वारदातों करके एक तरह का टैक्स लिया जाए, लेकिन इसमें संगठन की बदनामी होती थी। एक बार लूट के दौरान गोली लगने से एक भारतीय की मौत भी हो गई। फिर बिस्मिल ने निर्णय लिया कि अब से भारतीयों को नहीं लूटा जाएगा, लेकिन फिर से पैसे की कमी हो गई। 9 अगस्त 1925 को 10 क्रांतिकारियों की एक टीम ने अंग्रेजों को सबसे बड़ी चुनौती दी। इन क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ के लिए निकली एक पैसेंजर ट्रेन को रोक लिया। इसमें रखा अंग्रेजों का जो खजाना था उसे लूट लिया गया। ये उस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम थे। जिस जगह पर इस ट्रेन को रोककर इस खजाना को लूटा गया, उस जगह का नाम काकोरी है, जो लखनऊ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आज भी इतिहास की किताबों में इसे काकोरी कांड के नाम से पढ़ाया जाता है। आपने भी अपने स्कूली दिनों में काकोरी कांड के बारे में पढ़ा या सुना जरूर होगा, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों की इस वीरता को कांड कहा जाना कितना सही है। वहीं बीते साल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इसे काकोरी कांड के बजाय काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाने लगा। काकोरी का ऐतिहासिक महत्व। क्रांतिकारी संगठन के 10 सदस्यों से काकोरी स्टेशन से सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में प्रवेश किया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी, बिस्मिल ने ट्रेन की चेन खींच दी। चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ भी ट्रेन में मौजूद थे। इन क्रांतिकारियों ने सरकारी धनराशि को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना से ये बताने की कोशिश की गई कि जब अंग्रेजों को भारत छोड़ने का वक्त आ गया है। अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजों को ही मिली चुनौती से वे परेशान हो गए।
करीब 50 गिरफ्तारियां की गई। इसके बाद दिसंबर 1927 में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक भी बनाया गया है, जो काकोरी रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज हमने आपको काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़ी घटना के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।